सर अराजी बाग वाली सर हमारे यहाँ खुली है, लेकिन हमारा जो है वहाँ सिविल लाइन आजमगढ़ में जो इंडियन ब्रांच मंडल वाली उसमें है खाता। तो सर यहीं से इनसे हेल्प लेते हैं तो हेल्प अच्छा से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए। श्रीवास्तव जी हैं तो अच्छा देते हैं, लेकिन इनके यहाँ से कराए सब मिशन बगल में, तो कहा 48 दिन के बाद आ जाएगा, नहीं आया फिर भी हम दोनों तरह से हड्डियां का ऑप्शन करा के देखिए बेड पर ही है सर। तो और क्या नाम है कि अब घर पे आ गए हैं, लेकिन हमको इतनी परेशानी है, पैसा नहीं मिल रहा है। अगर ऑफिस से मिलता तो हमारे लिए तो बहुत बहुत वो हो जाता। ऑफिस से मिलता तो अच्छा हो जाता। सतीश जी अब आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, क्या ये बात आपने जो कहा, क्या कि आपने जो पीआईएल में पहला ही पक्ष ये रखा है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो पोर्टल अगर आपने सिंगल विंडो का क्या तरीका बनाया है, क्या ऑफिस खोलना पड़ेगा इसके लिए सहारा प्रबंधन का? कैलाश भाटी ने कहा कि सही लिखा 1000 रुपए लिए गए हैं, क्या बोलिए। धन्यवाद पाठक जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए सर, उसमें माननीय हमारे अधिवक्ता महोदय जी ने अपने तरीके से रखा है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो तब जानकारी मिलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे होगा। और रिसबमिशन की जो बात हो रही है सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही सर, रिसबमिशन क्यों किया जा रहा है? जब सारा सब कुछ ठीक था, पोर्टल पे दिया गया, और रिसबमिशन में वो क्या सुधार करेगा? हम लोगों को पेपर मिला, फॉर्म भरा, मेंबरशिप भरी, उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिला, हमको पासबुक मिला। पता नहीं रिटायर्ड जज महोदय जी देख रहे हैं, वो सहारा से क्यों पेपर नहीं मांग रहे? सहारा के पास सब कुछ है। आज जनता को परेशान किया जा रहा है, और कई फ्रेंचाइजी गार्जियन में, कई सेक्टर मैनेजरों में 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए मतलब लिए जा रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं आखिरकार? क्यों लूट मचाए हैं? और कराना है तो इनके कार्यालय है, जोन कार्यालय है। वास्तविक किसी जमाकर्ता की कोई त्रुटि है तो उसको रिसबमिशन कराना चाहिए। यानी सबको पुनः रिसबमिशन कराने का सर मकसद समझ में नहीं आया। और मैंने एक कल व्हाट्सएप पर सर आपके पास एक फोटो पीडीएफ फाइल भेजी थी, जो हमारा जमा करता 2008 में एक्सपायर हो गया, रियल एस्टेट में था, बिगर साइन किए हुए, एक्सपायर होने के बाद भी सेक्टर मैनेजर ने उसको क्यूसॉब में परिवर्तन कर दिया। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी आया है उसका, मैंने आपको लिख के भी दिया है, प्रमाण भी दिया है। आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं? खुद गलती कर रहे हैं और जमाकर्ता के ऊपर अपना दोष थोप रहे हैं। जो जमाकर्ता गुजर चुका 2008 में, उसका भुगतान होना चाहिए, जो कि इनके सेक्टर मैनेजर, इनके जो भी वहां वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्यूसॉब में परिवर्तन 2012 में कर दिया, 4 साल बाद। इसका भुगतान क्यों नहीं दिया? सतीश जी एक एक करके पहले सवाल का जवाब लेते जाते हैं। पहला सवाल है हमारा कि क्या आप जहां पर हैं, जिस इलाके में हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसमें कितने लोगों को अभी तक 10,000 रुपए आ चुके हैं और कितने लोगों को 10,000 रुपए से अधिक पैसे आए हैं, ये बताइए पहले। और आपके पास तो पूरे देश से डाटा आ रहा है, कितने लोगों को 10,000 रुपए आए हैं और कितने लोगों को यह बताया जा रहा है कि डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी को हम दूर कर रहे हैं। किसी का प्रोसेस अभी चैट में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा डिफिशियंसी हटा करके अंडर प्रोसेस करके आ रहा है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस जो है पिछले 65 दिन से आ रहा है। तो ये क्या परिस्थिति है? कितने लोगों को आया है 10,000? देखिए सर, हमने जो मध्य प्रदेश में जानकारी ली है, देश भर में जानकारी ली है, जो हमारे पास जानकारी मिली है, कुछ ही लोगों को 2,000, 4,000, 5,000 आया। जैसे मैं अपने ग्वालियर संभाग की बात करूं तो मैंने आपको प्रमाण दिया था कि हमारे ग्वालियर में वो 5,000 रुपए उसका आया है, जबकि उसका भुगतान वैल्यू बनती है 21,000 रुपए से अधिक।
उसका 5,000 दिया। दूसरा कि जो ब्रांचेस हैं हमारे मध्य प्रदेश में, लगभग 2 या 4 पंचायती गार्डन खुले हुए, लगभग सब बंद है। जमाकर्ता बुरी तरह से एमपी ऑनलाइन पे ज्यादा परेशान हो रहा है। एक मिनट रुकिए। मध्य प्रदेश में कितने ब्रांच हैं? मध्य प्रदेश में 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर ब्रांच हैं। 100 से ऊपर ब्रांच में आपका यह कहना है कि बहुत नगण्य लोगों को, मतलब 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, कितने लोगों को आया होगा 10,000 रुपए? मुश्किल से आया होगा तो 100 से भी कम लोग होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर 100 से भी कम आया है तो ये जो 4,20,000 कुछ 217 का जो आंकड़ा है, जिसमें 370 करोड़ रुपए के भुगतान की बात हो रही है, तो क्या 370 करोड़ से आगे भुगतान कुछ हुआ ही नहीं? ये भुगतान को तो हुए हो गया जुलाई तक में हो गया। एक साल में जो अभी जो मानसून सेशन था, उस पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा दिया कि 4,20,000 लोगों को हमने पैसे दे दिए हैं, 370 करोड़ के आसपास। लेकिन मेरा यह कहना है, तो अगर इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुश्किल से 100 लोगों को भी नहीं आया है, तो मध्य प्रदेश तो छोटा इलाका है नहीं, बहुत सारे क्लाइंट हैं मध्य प्रदेश में। तो मान लीजिए कि फिर इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग 2 लाख लोगों को आ गया, या झारखंड में या बिहार में आ गया, मध्य प्रदेश में अगर 100 लोगों को ही आया तो अन्य और राज्यों में, देखिए सर, अन्य और राज्यों में आए हुए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जहां तक हमने जानकारी जिले वाइज तरीके से ली है, जो हमको जानकारियां मिली है, जो हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं, उनका सभी का कहना है कि किसी का हमारे यहाँ आया नहीं है। किसी जिले का कहना है कि हमारे 2 लोगों का आया है। हो सकता है कि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हों और वो जमा करता 2,000, 4,000, 5,000 वाले हों, जैसे मैंने आपको एक ग्वालियर का दिया था उदाहरण, तो उसका 5,000 रुपए आया, जो उसको 21,000 मिला था, जो कि न उसको जमाकर्ता को मैं जानता हूं, न जमाकर्ता मुझे जानता। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद हमारा नंबर डिस्प्ले हुआ और उसके पास पहुंचा, तब उसने मेरे को मैसेज डाला, उसने बताया सर हमारा 5,000 रुपए आया है। तो मैंने आपके पास आपके तल पर रखा, मैसेज भी दिया, उसकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी दी। तो हमने जो पूछा है वो हमको बताया है, वो बता रहा हूं। अब कहां आया, कैसे आया है, ये तो हमारा बताना संभव नहीं है। जिन लोगों के पास आया है वही बता सकते हैं। जो 5,000 रुपए आया है, वो क्या 10,000 उनका टोटल इन्वेस्टमेंट था कि 5,000 रुपया मूलधन था, या 1 लाख रुपए था, 5,000 रुपए आ गया? किसी प्रकार से उनका प्रोसेस हो गया तो 5,000 पकड़ा दिया? नहीं सर, उनका ओनली जो रियल एस्टेट में किया था 5,000 रुपए, वो उनका क्यू शॉप का हुआ था 6,100 कुछ का, और फिर क्यू शॉप से हुआ स्टार मल्टीपल में, तो उनका हुआ 14,000 कुछ का, और फिर 21 में भुगतान होना था 21,000 कुछ। तो उनका जो 6,100 कुछ था, तो उसमें से जो दिया है वो 5,000 ही आया है, अभी पूरा 6,120 नहीं आया है। तो 6,120 जो है, उसमें अगर 5,000 हुआ तो 1,120 रुपए कौन खा गया? अब ये तो सर संस्थान बता पाएगी या कंपनी बता पाएगी, हमारा बताना तो संभव है, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते सर। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा कि मान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए का सरकार को निपटारा करना है। अब उसमें से एक आदमी का मान लीजिए बन रहा है 6,120 रुपया, उसमें से 5,000 रुपया दे दिया, 1,120 रुपया बच गया। लेकिन उसके आगे में लिखा हुआ हो जाएगा कि संपूर्ण अदायगी, भुगतान कंफर्म, भुगतान फुल भुगतान। अब वो कहीं जा भी नहीं सकता है, उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि आपका भुगतान हो गया साहब। अगर आपका भुगतान हो गया तो 1,006 जो भी 6 रुपया है, वो 1,000 रुपया कहां गया? अब 1,000 रुपए के लिए या 1,000 रुपए के लिए कोर्ट जाएगा? ये बंदरबांट चल रही है क्या? ऐसा चल रहा है क्या सर? ये तो सर हम सब कोर्ट के सामने रखेंगे ना, छोटे छोटे जो हमारे पास एविडेंस है। जैसे मैंने आपके पास अभी एक एविडेंस भेजा है, जो पार्टी एक्सपायर हो चुकी और सेक्टर मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर ने उसको कन्वर्ट कैसे कर दिया विगत साइन का, ये हम खींचेंगे। जिसने साइन किया उसको भी खींचेंगे, उसके ब्रांच को भी खींचेंगे, जिसमें कोड नंबर डला एजेंट को भी खींचेंगे, तीनों ना। जो आदमी एक्सपायर हो चुका है 2008 में, और उसका आपने रियल एस्टेट का
क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया 2010 में, दोबारा में कैसे? उसका भुगतान करना चाहिए ना, डेथ मैच्योरिटी क्लेम देना चाहिए। ये किसकी गलती है?